क्या आप जानते हैं दुनिया में हर अंधेरी गली, हर सूनी सड़क और हर खंडहर की अपनी एक कहानी होती है। एक ऐसी कहानी जिसे सुनकर आपकी रूह कांप जाए। और भारत भारत में तो हर जगह के पीछे एक ऐसा राज छुपा होता है जिसे जानने की हिम्मत बहुत कम लोगों में होती है। ये सिर्फ डरावनी कहानियां नहीं हैं, ये वो सच्चाइयां हैं जो समय के साथ हमारी हवाओं में समा गई और अब तक हमारे बीच जी रही है। सोचिए वो पुराना महल जिसकी दीवारों में अब भी किसी की चीखें गूंजती हैं, या वो पेड़ जिस पर रात के समय अजीब सी परछाइयां दिखाई देती हैं। कभी कभी जब हम रात को अकेले सड़क पर चलते हैं तो अचानक हमें ऐसा महसूस होता है जैसे कोई हमारे पास खड़ा हो। और फिर जब हम पलट कर देखते हैं तो वहां कोई नहीं होता। लेकिन क्या सच में कोई नहीं होता? ये सवाल हमारे दिमाग में हमेशा के लिए रह जाता है। कई बार जब हम चलते चलते किसी पुराने घर के पास से गुजरते हैं तो हमारे कानों में किसी के हंसने की आवाज सुनाई देती है। हम पलटकर देखते हैं लेकिन हर जगह सन्नाटा पसरा होता है। इस सन्नाटे के बीच एक अजीब सी शांति होती है, लेकिन इस शांति के पीछे एक खौफनाक कहानी छुपी होती है। अब सोचिए, हमारे आसपास जो चीजें हमें आम लगती है, क्या वही कभी हमारी जिंदगियों को बदल सकती है? आपने कभी सुना है एक शब्द के बारे में जिसे दक्षिण भारत के गांवों में आज भी बड़े आदर से लिखा जाता है? वो शब्द है नालेबा। नालेबा यानी कल आना। ये शब्द गांव के दरवाजों पर लिखा जाता है ताकि एक भटकती आत्मा दूर जा सके। कहते हैं ये शब्द एक खौफनाक आत्मा को धोखा देता है जो रात के समय घरों में दस्तक देती है। लेकिन जब वो शब्द लिखा होता है तो आत्मा लौट जाती है, क्योंकि उसे लगता है कि उसे कल फिर से आना होगा। लेकिन क्या ये सच है? क्या ये आत्मा सच में लौटती है, या फिर वो कभी वापस नहीं जाती? क्योंकि ये सिर्फ एक शब्द नहीं है, ये एक चेतावनी है। एक चेतावनी जो बताती है कि हमारे आसपास कुछ ऐसे राज हैं जिनका पता हम कभी नहीं लगा सकते। लेकिन इन राजों से हमें डर नहीं होना चाहिए, हमें इनका सामना करना चाहिए। क्या आप जानते हैं कुछ ऐसी ही और कहानियां हैं जो हमारे साथ हमेशा चलती रहती हैं? जैसे वो पुराना गांव जहां लोग रात में चुपके से कुछ खास रास्तों पर नहीं जाते, या वो कब्रिस्तान जहां रात के समय किसी का घूमना मना है क्योंकि वहां से रात को लौटते हुए लोग कभी घर नहीं लौटे। जब आप इन जगहों पर जाते हैं तो अब लगता है कि शायद आप अकेले हैं, लेकिन क्या आप सच में अकेले हैं? क्या कभी आपको ऐसा महसूस होता है कि कोई आपकी पीठ के पीछे खड़ा है और जब आप मुड़कर देखते हैं तो वहां कोई नहीं होता? इन रहस्यमयी घटनाओं को लेकर लोग अजनबी हो सकते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो इनसे गुजर चुके हैं। और जब वो इन घटनाओं को बताते हैं तो एक अजीब सा डर उनके चेहरे पर नजर आता है। यही डर हमें बताता है कि शायद हम किसी ऐसे राज को जानने की कोशिश कर रहे हैं जिसका हम कभी सामना नहीं करना चाहते। इसलिए अब उस रात की खामोशी को और गहरा कर लेते हैं। दरवाजा बंद कर लीजिए, लाइट्स धीमी कर लीजिए और खुद को तैयार कर लीजिए, क्योंकि अब हम आपको ले चलेंगे उन कहानियों के साथ जिनमें सच्चाई और कल्पना का फर्क मिट चुका है। क्या आप तैयार हैं उन अजनबी राजों का सामना करने के लिए? अगर हाँ, तो सुनिए ध्यान से, क्योंकि ये सिर्फ कहानियां नहीं हैं, ये वो खौफनाक सच्चाइयां हैं जो आपके आसपास हो सकती हैं। क्या आप जानते हैं कि नाटक की शांत गलियों में एक ऐसी रहस्यमयी कहानी प्रचलित है जिसने कभी पूरे राज्य को खौफ में डाल दिया था? ये कहानी है नालेबा की, एक चुड़ैल की जो अपने शिकार को मौत के मुंह में खींचने के लिए रात के अंधेरे में आवाज लगाती थी। इस कहानी ने न केवल कर्नाटक के गांवों को बल्कि बेंगलुरु जैसे शहरों को भी अपनी गिरफ्त में ले लिया था। आज हम आपको इस भूतिया किस्से की पूरी कहानी सुनाने वाले हैं, लेकिन इससे पहले एक बात याद रखें। अगर कभी आधी रात को आपके दरवाजे पर दस्तक हो और आपको किसी जानी पहचानी आवाज में पुकारा जाए, तो बिना सोचे समझे दरवाजा खोलने की गलती मत करना। कहानी शुरू होती है 20वीं सदी के उत्तरार्ध में, जब कर्नाटक के ग्रामीण इलाकों में एक रहस्यमय डरावनी घटना ने लोगों की रातों की नींद उड़ा दी थी। ये वही समय था जब गांवों में तकनीक का नामो निशान नहीं था और लोग परंपराओं और आस्था से गहराई से जुड़े हुए थे। इन गांवों में एक चुड़ैल की दहशत फैलने लगी थी जो रात के अंधेरे में दरवाजे खटखटाती और अपने शिकार को फंसाने के लिए किसी प्रियजन की आवाज में बात करती थी। कहते हैं कि वह माँ की सांत्वना देने वाली आवाज, पिता की पुकार या जीवन साथी की मीठी आवाज की हूबहू नकल कर सकती थी।
जब भी कोई इस आवाज को सुनकर दरवाजा खोलता, वह चुड़ैल उसके प्राण ले लेती। ऐसी घटनाओं के बाद कई लोग लापता हो जाते और उनका फिर कभी पता नहीं चलता। इस कहानी के पीछे की किंवदंती कहती है कि यह चुड़ैल एक नवविवाहिता थी जिसकी शादी के दिन ही मृत्यु हो गई थी। कहा जाता है कि धोखे और दिल टूटने की वजह से वह आत्मा पृथ्वी पर वापस लौटी और प्रतिशोध की आग में जलने लगी। उसने अपना क्रोध और दुख उन निर्दोष लोगों पर निकाला जो अनजाने में उसका दरवाजा खोलते थे। इस दहशत ने पूरे इलाके में खलबली मचा दी और गरम यह समझ नहीं आ रहा था कि इस समस्या से कैसे निपटा जाए। कुछ समय बाद इस डरावनी कहानी ने बेंगलुरु जैसे बड़े शहर को भी अपनी चपेट में ले लिया। 1990 के दशक में बेंगलुरु के मल्लेश्वरम और राजाजीनगर जैसे इलाकों में ऐसी ही घटनाएं होने लगीं। लोग कहते थे कि रात में एक चुड़ैल घरों के दरवाजे खटखाती और अंदर मौजूद लोगों को उनके रिश्तेदारों की आवाज में पुकारती। जैसे ही कोई दरवाजा खोलता, खोया उसकी 24 घंटे के भीतर मौत हो जाती। ये खबर जंगल में आग की तरह फैल गई। स्कूलों में बच्चे इस बारे में बातें करने लगे और अखबारों में ये चर्चा का विषय बन गया। ये वो समय था जब बेंगलुरु अभी आईटी हब नहीं बना था और लोगों के पास ऐसी घटनाओं को समझने का कोई साधन नहीं था। इस डर के माहौल में एक बुजुर्ग व्यक्ति ने समाधान खोज निकाला। उनका मानना था कि अगर चुड़ैल को धोखा दिया जाए तो शायद उससे बचा जा सकता है। उन्होंने सुझाव दिया कि हर घर के दरवाजे पर नाले बा शब्द लिख दिया जाए, जिसका मतलब होता है कल आना। इस सरल उपाय का मकसद था चुड़ैल को भ्रमित करना और उसकी यात्रा को अगले दिन तक टाल देना। ग्रामीणों ने इस उपाय को अपनाया और अपने दरवाजों पर सफेद चाक से नालेबा लिखना शुरू कर दिया। यह उपाय चमत्कार की तरह काम किया। कहते हैं कि चुड़ैल यह संदेश पढ़ने के बाद वहां से चली जाती और फिर अगली रात लौटती, लेकिन हर बार उसे वही संदेश मिलता। धीरे धीरे ये शब्द नालेबा एक सुरक्षा मंत्र बन गया। कर्नाटक के हर गांव और शहर में लोग अपने दरवाजों पर यह संदेश लिखने लगे। यह शब्द केवल एक बचाव का उपाय नहीं था, बल्कि समुदाय के एकजुट होने का प्रतीक भी बन गया। डर ने लोगों को साथ ला दिया और हर कोई इस चुड़ैल से बचने के लिए मिलकर काम करने लगा। कई लोग इस कहानी को केवल एक अफवाह मानते हैं। कुछ का कहना है कि यह डाकुओं का तरीका था जो घरों को निशाना बनाने के लिए रिश्तेदारों की आवाज रिकॉर्ड करके इस्तेमाल करते थे। कुछ लोग इसे तस्करों की चाल मानते हैं जो लोगों को घर में रहने पर मजबूर करते और अपने गैर कानूनी काम पूरे करते, लेकिन इस पर कभी कोई ठोस प्रमाण नहीं मिला। आज नालेबा की कहानी कर्नाटक की संस्कृति का हिस्सा बन चुकी है। ये कहानी इस बात का प्रतीक है कि कैसे लोक कथाएं डर और एकता का माध्यम बन सकती है। चाहे ये एक मिथक हो या सच्चाई, ये एक ऐसी चेतावनी देती है जो आज भी हमें चौकन्ना करती है। अगर कभी रात को आपके दरवाजे पर दस्तक हो और कोई जानी पहचानी आवाज सुनाई दे, तो दरवाजा खोलने से पहले 2 बार जरूर सोचना।